जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। आज से मैंने आप लोगों के लिए एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर दी। आज की सीरीज में आज का अपना पहला सेट हो जाता है, पेपर हो जाता है 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट 1 का, और ये बुक है किरण पब्लिकेशन की। तो इस बुक को भी आप लोग परचेज कर सकते हो। तो 2019 में जीडी के एग्जाम में हिंदी के 25 से प्रश्न पूछे जाते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 25 से प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जीके जीएस की भी क्लासें करा रहा हूँ, तो उन्हें भी आप लोग लगातार देख लीजिएगा। इस बुक में 130 सेट हैं। 4 फरवरी के पहले पहल में सभी सेट आपको करा दूंगा। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी वाक्य का आपको पढ़ना और त्रुटि का पता लगाना है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो बताओ कौन से वाले भाग में गलती है। तो परिश्रम का जो फल है वो मीठा होता है, होते नहीं है, क्योंकि मीठा है ये एक पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा, दूसरा। एक का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सी वर्तनी है वो शोकाकुल की सही है। तो शोकाकुल, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है शोकाकुल ही सही लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सी वर्तनी है वो एकदम से करेक्ट है। मौखिक कौन में सही लिखा है। तो जो मौखिक सही लिखा है वो दूसरे में लिखा है, 3 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डॉट डॉट से दुखी है। तो बताओ बूढ़ा आदमी किससे दुखी होगा, इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, यानी 4 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो योग्य का आपको विलोम शब्द बताना है। तो योग्य का विलोम शब्द होता है अयोग्य। 5 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन का पर्यायवाची आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। इन्हीं चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची है वो धनंजय होता है। 6 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो बताओ कौन से भाग में त्रुटि है, ये आपको बताना है। भाग पढ़ लेते हैं। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो बताओ इनमें से कौन से वाले भाग में त्रुटि हो जाएगा। तो मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी नहीं, अपनी पत्नी का, पत्नी की नहीं, पत्नी के होना चाहिए था, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किए। तो यानी की वाला इसी से गलत हो जाएगा। 7 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ कौन सा करता है। तो अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है अत्यधिक थक जाना। यानी 8 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है आपके सामने। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यानी इनमें से एक शब्द चुनना है जो जन्म से अंधा हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो जन्म से अंधा हो इसके लिए एक शब्द होता है जन्मांध। 9 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो बताओ इसमें क्या राइट, मतलब क्या किस वाक्य को प्रतिस्थापित करने से ये वाक्य है वो सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। रही कौन में, बच्चों के साथ खेल रही है, दूसरे में। तो 10 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो बताओ कौन से वाले भाग में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आजकल
तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, होना चाहिए था, यहाँ हो रही है, वो गलत है, यानी 11वें का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बताओ कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो कुबेर जो शब्द है इसका जो पर्यायवाची है वो यक्षराज है। कौन सा? यक्षराज है। 12 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से डॉट डॉट की जाती है। तो बताओ क्या की जाती है। 13वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है। 13 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो बताओ किसको प्रतिस्थापित करने से ये वाक्य सही हो जाएगा। तो स्वरूप से तय करना, इसका हो जाएगा स्वरूप से तय किया जाने लगा है, यानी 14 का चौथा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस डॉट डॉट गई थी। तो बताओ मेरी बस क्या हो गई थी। तो आपको पता है कि मेरी बस छूटती है, तो छूट गई थी, यानी 15 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न वाक्य गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताली कर रहे हैं। बताओ क्या हो जाएगा। कदम ताल नहीं, कदम ताल होता है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। अब कौन सा हो जाएगा। 16 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में डॉट डॉट चमक रहा है। बताओ आकाश में क्या चमकता है। 17वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो आकाश में तारा चमक रहा है। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ वटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। अंधे के हाथ वटेर लगना। बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना हो जाएगा, यानी 18 का पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 से आप लोगों के सामने कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यानी आपका यस का विलोम शब्द आपको बताना है। तो यस का विलोम शब्द होता है अपयस। 19 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो मोक्ष चाहता हो। तो इसके लिए होता है मुमुक्षु। 20वें प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या निर्देश आ जाता है 21 से लेकर के 25 के दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिएगा अब इसको भरते हैं। पहले वाक्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हम भरेंगे। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य डॉट डॉट विशेषता है। तो अब देखते हैं पहले में क्या भरा जाएगा। पहला के हिसाब से देखते हैं। गद्यांश के संकेत के लिए रेगिस्तान एक के लिए उपयुक्त है। तो मनुष्य क्या पूरा मनुष्य डॉट डॉट की विशेषता है। मनुष्य किसकी विशेषता है ये आपको बताना है। तो मनुष्य की क्या होता है स्वभावगत विशेषता होती है, यानी 21 का एक जगह पे चौथा भर जाएगा। ठीक है 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 4। उसका डॉट डॉट होना, उसका डॉट डॉट होना रात्रि में चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है। तो उसका क्या होना आप देखते हैं दूसरे में। बताओ क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर। तो उसका जिज्ञासु होना, क्या जिज्ञासु होना जिसके बाद चैन की नींद सोता है। ठीक है 23 में फिर देखते हैं 3 के लिए कि रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डॉट डॉट करता है। तो जानने का क्या किया जाता है। तो आपको पता है कि जानने का किया जाता है प्रयास। तो 23 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। तीसरी जगह पे प्रयास भर जाएगा। अब प्रयास करता है चाय की डॉट डॉट के साथ साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए और डॉट डॉट का सहारा लेता है। अब चाय की
अब क्या होगा बताओ, चाय के साथ क्या होता है? चाय की चुस्कियों हो जाएगा। तो आपको पता है चाय की चुस्कियों के साथ अब देश विदेश खबरों के लिए किसका प्रयोग करता है? तो आपको पता है कि समाचार पत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी 25 का दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।